Good to see you once again, my friends. I'm Audendra. फ्रेंड्स, मैं आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिटिल बिट बताना चाहता हूँ। ये मैटर फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन क्यों करना जरूरी है, इसके पीछे एक लॉजिक है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट काफी सालों से जो स्टडी कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी पर, वो अपनी राय डिफरेंट काइंड ऑफ रखते हैं। पता नहीं, शायद वो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में अपनी डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं और लोगों को लिक्रेटिव बनाने के लिए शायद वो डिफरेंट एस्पेक्ट रखते हैं। वो ये भी जान रहे होते हैं कि ये एस्पेक्ट जो है वो भारत के केस में वो गलत है, लेकिन क्योंकि लोगों को अच्छा लगे इस तरीके का आर्गुमेंट शायद वो करते होंगे। मैं जितने लोगों की से फॉरेन पॉलिसी पर स्टडी करते देखा है, उनकी बातें सुनी है, समझी है, काफी दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स की, मुझे किसी की बात कभी पसंद ना आई। लेकिन मैंने जो अपनी स्टडी की है भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, पता नहीं वो क्यों एकदम सटीक बैठती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जानते हुए झूठ बोलते हैं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं, अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, तो एक्सपर्ट हैं भी, तो काफी सालों से वो पढ़ा लिखा रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने स्टडी की है, उम्र अपनी गुजारी है पढ़ने लिखने में, तो डेफिनेटली उनको नॉलेज है। तो लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट कभी ना ही भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सेट बैठता है और ना ही उसका मीनिंग मुझे समझ में आता है। इसलिए मैंने देखना ही बंद कर दिया। लोगों की किसी भी आदमी का आर्गुमेंट मैंने देखना बंद कर दिया। अब क्योंकि एंटायर स्टडी करने के बाद मैं भी उस लेवल पर अंडरस्टैंड करने लगा हूँ। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसकी बड़ी प्रिंसिपल्ड अप्रोच है। उसका कोई प्रिंसिपल है जो जिसका वो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हमारे सर्वेंट्स सोचते हैं। एज ए मैं भी उस सर्विस में जाने वाला हूँ, तो मुझे पता चला कि इसका क्रक्स क्या है। ये एक प्रिंसिपल अप्रोच लेता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है, ये कोई प्रेशर ड्रिवन, कोई सर्कमस्टांसेस ड्रिवन नहीं होती, एक प्रिंसिपल ड्रिवन होती है। प्रिंसिपल सिद्धांत और प्रिंसिपल के बेस्ड पर होती है। ये ऐसे नहीं होती, ये प्रिंसिपल बेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट में है कि हमें फॉरेन पॉलिसी को किस तरह गवर्न करना है। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM जो है उसको स्टार्ट किया बहुत वेरी अर्ली पीरियड में। आज तक वो कंटिन्यू है और उसका भारत को फ्रूट मिल रहा है। भारत ने बहुत डिफिकल्टीज भी सही इसकी वजह से, ये बात सत्य है। नॉन अलाइंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है भारत। अब नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों मैच करती हैं, प्रिंसिपल अप्रोच है। तो भारत को इन्हीं प्रिंसिपल अप्रोच के लाइट में देखना चाहिए, है ना। अगर उसमें कोई डेविएशन लोग देखते हैं, डिफरेंट एंगल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेवजह कर रहे होते हैं। भारत का रशिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह का है, उसका क्या फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन के बिहाफ पर ही वो रिलेशनशिप है। वो एग्जैजरेटेड इन्फ्लेटेड रिलेशनशिप नहीं है।
इंडिया डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या रिलेशनशिप हमारे साथ है, बिल्कुल क्लियर कट जानकारी है। हमारे नेबर के साथ हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वो अंडरस्टूड है दुनिया को। हम सारे नेबर्स को असिस्टेंस देते हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इकोनॉमीज और उनको डेवलपमेंट नीड करने की जरूरत है, क्योंकि कंटेम्पररी वर्ल्ड के साथ मैच करना, उनके सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, हम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हमने वो एक प्रिंसिपल अप्रोच किया, हमने हमारी एक पॉलिसी है। कल मालदीव ने हमारे कुछ नेवी पर्सनल्स वहां थे, 70-75, 70-75, उन्होंने कहा कि ठीक है इनको निकाल दें और सिविलियंस को ले आते, ठीक है। तो इस पर लोगों ने हीव एंड क्राई मचा दिया कि भारत और मालदीव के रिलेशनशिप खराब हो गए, जबकि ऐसा नहीं था। इंडिया आउट कैंपेन वगैरह वगैरह जो इंटरनल लगा हुआ था, वो मुइज़ी को ऑफिस में पावर में ले आने का एक मैकेनिज्म था, इंटरनल मैकेनिज्म। वोट, वहां भी डेमोक्रेसी कुछ भी है मालदीव में, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी है जिसमें वोट भी होते हैं। तो इंडिया और कैंपेन चलाया उसने एक पॉलिटिकल विन करने के लिए। अब क्योंकि उसने जो स्टेप्स लिए थे वो कहता है कि हमें सॉवरेनिटी को प्रोटेक्शन करना है, डेफिनेटली कीजिए, किसने रोका है। हो सकता है उसका अपना म्यूजिक का प्रिंसिपल अप्रोच रहा हो कि हमें इंडियन सिस्टम से थ्रेटन है, थ्रेट फील करता है, तो उसने स्टेप्स लिया, लेकिन रिलेशनशिप खराब करने के लिए नहीं, है ना। उसको एक फीलिंग आता है कि हमें ये करना है, तो किया। उसके बाद कभी भी भारत ने जब उसके साथ एंगेजमेंट किया तो उसने डिनाई नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुलाया अपने सेरेमनी में, तो आया हो। मिस्टर जयशंकर 3 दिन का ऑफिस विजिट पर हैं आज के डेट में। उन्होंने मुझे वहां पे भी स्पीच दिया, भारत के साथ हमारा रिलेशनशिप बेहतरीन, चीजें ठीक ठाक, बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही। लगा ऐसे कि वो अप्रोच जो ले रहा है वो डिफरेंट है। भारत ने उसको कभी किसी नेवर को बुली नहीं किया। भारत एक डेमोक्रेसी है और इसके लीडर में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। हमने बांग्लादेश को कभी थ्रेटन नहीं किया, बांग्लादेश को हमने हेल्प की। अभी हमने जब बजट पास किया तो भी लोगों के लिए पैसे रखे डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। 200 करोड़ बांग्लादेश के लिए रखा गया, है ना। 150 करोड़ मालदीव के लिए। सो इस तरह से हमने हजारों करोड़ रुपए अपने नेबर्स के लिए रखा है, अपने फॉरेन पॉलिसी के इस अप्रोच में कि उनके एस्पिरेशंस को, उनके लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, है ना। अगर कोई ट्रबल आती है तो हम असिस्टेंस करते हैं, है ना, बीइंग एज ए नेबर। ये कोई एहसान नहीं है ना। इसको इस तरह समझने की जरूरत है। हमारी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल प्रिंसिपल्ड अप्रोच है। अच्छी चीज ये होगी कि हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। हमने ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, हमने पूरे दुनिया के साथ एंगेजमेंट की बात की, फ्रेंड ऑफ ऑल, है ना, दुनिया का फ्रेंड नहीं, बंधु मित्र, है ना, विश्व मित्र। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं, तो उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। भारत अगर कुछ कर सकता है और नहीं कर सकता तो उन प्रिंसिपल्स को एक्सरसाइज करेगा। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारे अगेंस्ट कई लोग हैं, है ना, जिनको दुनिया चलाना होता है, वो हमारे अगेंस्ट है। चाइना, इवन यूएस, है ना। यूएस को भी भारत की ग्रोथ अच्छी नहीं लगती। अभी जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में चली गई है ना। उसकी मीटिंग्स वगैरह वगैरह कोल्ड स्टोरेज में है इस टाइम। लेकिन जब चाइना स्टेप अप करेगा तो इसमें फिर बूस्ट अप मिलेगा उसको। फिर फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली बनी होती है एंगेजमेंट के लिए,
रिलेशनशिप उसका नाम है, इंटरनेशनल रिलेशन। नीड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके अपने नीड्स होती है, रीजंस होते हैं, लॉजिक्स होती है, यही बनते हैं। लेकिन भारत एक प्रिंसिपल अप्रोच लेता है। आई वांट टू से दिस, भारत को कभी भी इस तरह नहीं देखना चाहिए कि सिचुएशनल डिसीजन लेता है, आर्बिट्ररी डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं है। भारत को स्टडी करना है तो आप उसके प्रिंसिपल से कुछ काम किया जा सकता है। प्रिंसिपल से ही दुनिया, सिद्धांतों और प्रिंसिपल, लॉ, कानून, व्यवस्था के तंत्र के तहत ही दुनिया ऑर्डर में रह सकती है। जहां जहां पे भी ऑर्डर नहीं है, वहां डिसऑर्डर है। जहां जस्टिस नहीं है वहां डिसऑर्डर है ना? तो डिसऑर्डर करने के लोगों ने यहाँ पे भी कोशिश की। पाकिस्तान को यूएस ने बहुत दिनों तक उसको सपोर्ट किया, इवन 50 से 60 सालों तक, और वो इंडिया को परेशान करता रहा हमेशा। आज भी इंडिया का यूएस दोस्त नहीं है और हर कोई ये जानता है। लेकिन यूएस इंडिया रिलेशनशिप यूएस की तरफ से नीड बेस्ड रिलेशन है, तो इंडिया ने भी उसी प्रोपोर्शन में नीड बेस्ड रिलेशन रखा है ना। कोई लॉजिक प्रिंसिपल बेस्ड रिलेशन नहीं है यूएस और इंडिया का, नीड बेस्ड रिलेशनशिप है ना। और क्योंकि वो यूएस की अपनी पॉलिसी में है, नीड बेस्ड, है ना। ये है, ये स्पाउस नहीं है ना। ये दूसरा है जिसके साथ आप एंगेजमेंट रखते हैं और गेट अवे विद दैट, है ना। ये है सेम। जहाँ ट्रस्ट नहीं है, इंडिया वो जानता है कि उसका क्या ट्रस्ट कहाँ पे है और कहाँ उसकी इंटरेस्ट है। रशिया के साथ वो ट्रस्टेड रिलेशनशिप रखता है, नो डाउट रखता है। लेकिन यूएस के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। सो इंडिया को जब भी देखा जाना चाहिए, आप किताबें पढ़ें तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि भारत को लेकर के कोई आपको स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या है, कल क्या हो जाएगा, बांग्लादेश कल डूब जाएगा, कल बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें जितना बांग्लादेश की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश को भारत की जरूरत है। हम उसके इमीडिएट नेबर हैं, स्ट्रॉन्ग नेबर हैं। हमारे इन्फ्लुएंस के बाहर जाना बांग्लादेश की भी बस की बात नहीं है। अभी मजू ने भी एक्सेप्ट किया कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है, अभी मजू अगर बदला भी होता उस जमाने में, है ना, लेकिन भारत ने उसकी सिस्टम इस तरह कसा है ना, ग्रिप में लिया है कि अभी मजू ने स्पीच दिया है कि भारत के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सही लेवल पर आ गया है। मिस्टर जयशंकर वहां है, उसमें मजू से भी बात हुई, प्रेसिडेंट से नहीं, वो दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया, उन्होंने स्पीच दी है ना। तो भारत ने भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया है, नो डाउट, करना भी चाहिए। और उनको भी जब ऑफिस में आए होंगे, जब तक अपोजिशन में थे तो उनकी बुद्धि उल्टी होती है, अपोजिशन की हमेशा उल्टी होती है। जब पावर में आते हैं तो ऑफिस के पूरे चार्ट उनके सामने आते हैं, एडवाइजर सामने आते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रेटेजिक सामने आता है, तो लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आप अपोजिशन में हैं तो वो विन करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाते हैं। लेकिन जब ऑफिस में आते हैं, जब आपको एक्चुअल डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, तो आप आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, आप इंडिया के अनॉय भी नहीं कर सकते चाइना को वेलकम करने के लिए, है ना। तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। केवल भारत को इनकी जरूरत नहीं है, इनको भी भारत की जरूरत है और कहीं ज्यादा है। श्रीलंका को जिस तरह हमने प्रोटेक्ट किया, अदरवाइज श्रीलंका क्या होता पता है आपको? श्रीलंका शायद आज होता ही ना, है ना, जिस तरह डिस्टर्बेंस वहां पैदा हो गई थी और हो जाती। लेकिन भारत ने उसको प्रोटेक्ट किया। आप उसके इम्पैक्ट को समझ नहीं रहे, कितना बड़ा इम्पैक्ट था। अगर भारत उसमें स्टेप अप नहीं करता
तो आज सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो टूट चुका होता, गवर्नेंस का पूरा मॉडल कोलैप्स हो जाता, एनार्की होती, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल होता नहीं, सिस्टम पूरी तरह एकदम बिखर जाता। लेकिन भारत ने उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन आज भी श्रीलंका के कुछ सेक्शंस ऑफ लोग हैं जो भारत को फिर से दूसरे एंगल्स में इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हर जगह पाई जाती है, ये एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन इंडिया को एक प्रिंसिपल अप्रोच में देखने की जरूरत है और ह्यूमन क्राई मचाने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नेबर हमारा अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है। केवल पाकिस्तान का जो मैकेनिज्म है वो हेट्रेड बेस्ड है, क्योंकि वो जन्म से ही, है ना, मामला उसका थोड़ा उल्टा है। तो उसके भी रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं और पाकिस्तान उसका उसको समझ रहा है ना। सो लुक इंडिया एज अ principled country, not to be, India should be looked at arbitrary nation, which only exercises its need-based, inflated foreign policy. So thank you very much for listening. आप लोग घबराए नहीं, है ना, सिविल सर्वेंट बेवकूफ नहीं है भारत। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंडिया इज fully capable to defend its interest. हमारे सिटीजन्स को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। So thank you very much, my friends.